हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक मोस्टली सेलिब्रिटीज ऐसे होते हैं जिनकी एज बहुत ज्यादा होती है पर वो दिखते बहुत ही कम एज के हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अनिल कपूर, इनकी एज 65 है पर ये 65 एज के लगते नहीं है। अब ऐसे ही टॉम क्रूज, जिनकी एज 59 है पर ये 59 एज के लगते नहीं है। और मनी हाइस्ट के प्रोफेसर, जिनकी एज 47 है। और क्रिस्टाइन ब्रिंकली, जिनकी एज 63 है। और जेनिफर एनिस्टन, जिनकी एज 48 है। तो अब आप देख सकते हैं कि जितने भी सेलिब्रिटीज हैं इनकी जो एज है वो कितनी ज्यादा है, पर इतनी एज हो जाने के बाद भी ये लगते नहीं है इतनी ज्यादा एज के ये होंगे। और ऐसे ही आपको बॉलीवुड में, हॉलीवुड में मोस्टली सेलिब्रिटीज ऐसे ही मिलेंगे। अब आखिर उनके पीछे का ये सीक्रेट होता क्या है, वो क्या ऐसा करते हैं जिसकी वजह से उनके फेस में हमें झुर्रियां कम देखने को मिलती है। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे वो लोग कॉस्मेटिक का यूज करते हैं। नहीं गाइस, कॉस्मेटिक तो उनके फेस को इंप्रूव करने में जो प्ले रोल रखता है वो सिर्फ 0.1% ही रखता है। इसके अलावा इन सेलिब्रिटीज के कुछ कॉमन सीक्रेट्स अगर मैं कहूं या कॉमन साइंटिफिक फैक्ट अगर मैं कहूं, ये वो चीज फॉलो करते हैं। तो आज की इस वीडियो में ये जानने वाले हैं कि आखिर कैसे सेलिब्रिटीज इतने ज्यादा एज की होने के बाद भी कम एज के दिखते हैं, आखिर उनके पीछे का सीक्रेट क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही तगड़ा एग्जांपल देना चाहूंगा टॉम क्रूज का। अब आपको तो पता है कि टॉम क्रूज की जो एज है वो अभी के टाइम में 59 है, पर मैं आपको बता दूं वो एक ऐसी टेक्निक का भी यूज करता है या हम उसे टेक्नोलॉजी बोले जिसकी वजह से वो इतनी ज्यादा एज की लगती नहीं है। अब मैं आपको बता दूं जो टॉम क्रूज है वो एक विशेष टाइप की ड्रग लेते हैं जिसका नाम है बोटॉक्स इंजेक्शन। मतलब ये जो बोटॉक्स इंजेक्शन है इसे फेस पर इस तरीके से दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं ये जो बोटॉक्स इंजेक्शन है ये सिर्फ जो आपके फेस में झुर्रियां पड़ जाती हैं बढ़ती एज के साथ, उसको ये रिमूव कर देता है, जैसा कि आपको अभी इमेज में दिख रहा है। और मैं यहाँ पर आपको एक बोटॉक्स के बारे में एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा जिनको पता नहीं है। मैं आपको बता दूं जो ये बोटॉक्स इंजेक्शन है ये बनाया जाता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, एक टाइप का बैक्टीरिया होता है। इसी बैक्टीरिया से ये बोटॉक्स इंजेक्शन बनाया जाता है और ये एक टाइप का न्यूरोटॉक्सिन होता है। जब इसे फेस में अप्लाई किया जाता है तब वहां के जो न्यूरॉन्स होते हैं, वहां की जो सेल्स होते हैं उनको ये सुन कर देता है, एक टाइप से उन्हें किल ही कर देता है, जिसकी वजह से जो ये फेस में झुर्रियां पड़ती है ये काफी टाइम तक आपके फेस में नहीं दिखेंगी। अब सेकंड चीज, ये जो बोटॉक्स इंजेक्शन है ये बहुत ही बड़े बड़े सेलिब्रिटी और बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर भी इसका यूज करते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, रूस के जो राष्ट्रपति हैं यानी व्लादिमीर पुतिन, ये बहुत ही हाई मात्रा में बोटॉक्स इंजेक्शन का यूज करते हैं। और टॉम क्रूज और यहां तक कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है यानी जॉन बाइडेन, वो भी एक टाइम के लिए बोटॉक्स इंजेक्शन का यूज करते हैं। पर यहां पर गाइस आप बोटॉक्स इंजेक्शन लेने की सोचिएगा भी मत, क्योंकि मोस्टली सेलिब्रिटीज ऐसे हुए हैं जो बोटॉक्स इंजेक्शन नहीं लेते हैं। अब जैसे अनिल कपूर का एग्जांपल है, अक्षय कुमार का एग्जांपल है या क्रिस्टियन ब्रिंकली का एग्जांपल है, ये कभी भी बोटॉक्स का यूज नहीं करते हैं। पर स्टिल ये इतनी ज्यादा एज के होने के बाद भी हमें ये लगते नहीं है कि इतने ज्यादा एज के होंगे। ये तो बात हो गई ये सीक्रेट टेक्नोलॉजी की। पर मैं आपको बता दूं इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक फैक्ट हैं जो मोस्टली सेलिब्रिटीज यूज करते हैं। अब सीक्रेट नंबर 1, जो भी ये सेलिब्रिटीज होते हैं ये पानी बहुत ज्यादा मात्रा में पीते हैं। अब आप कहेंगे पानी तो हम भी पीते हैं, अभी मैं आपको इसके प्रूफ भी दिखाता हूं। अब इससे पहले कि मैं वो आपको रिसर्च पेपर बताऊं उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अब जैसे मैंने आपको कहा कि जो मोस्टली सेलिब्रिटीज जो होते हैं वो ज्यादा मात्रा में पानी पीते हैं। अब मैं यहां पर आपको एक फ्री की टिप जरूर देना चाहूंगा। अगर आप मॉडलिंग करते हैं, मतलब अगर आप हीरो बनना चाहते हैं, हीरोइन बनना चाहते हैं, तो आपको अभी से ये ट्राई करना होगा कि जो भी आप पानी पीते हैं जो उसका लेवल है, मतलब जितने मात्रा में आप पानी पीते हैं उससे आप थोड़ा ज्यादा पानी पिए। क्योंकि जब आप मॉडलिंग की ट्रेनिंग लेते हैं या कभी भी आप मॉडलिंग ट्राई करने की कोशिश करते हैं या कभी भी आप हीरो बनने की ट्राई करोगे तो सबसे पहले आपको एक ही एडवाइस दिया जाएगा कि आपको पानी ज्यादा पीना है। और ये एडवाइस किया जाता है कि आपको दिन का 3 to 4 लीटर पानी जरूर पीना है। अब बात करते हैं उस रिसर्च पेपर की। 2015 में क्लिनिकल कॉस्मेटिक इन्वेस्टिगेशन डर्मेटोलॉजी द्वारा एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है और ये एक्सपेरिमेंट चलता है 1 मंथ तक और 2 ग्रुप इसमें बनाए जाते हैं। ग्रुप ए को यह कहा जाता है कि आपको एक दिन का 5.2 लीटर पानी पीना है और दूसरे ग्रुप को यह कहा जाता है कि आपको एक दिन का 3.2 लीटर पानी पीना है। तो फिर एक महीने बाद यह देखने को मिलता है कि जो ग्रुप ए है, मतलब जिन्होंने 5.2 लीटर पर डे पानी पिया है, उनके फेस में झुर्रियां कम देखने को मिलती हैं और उनकी हेल्थ पहले से इंप्रूव होती है और जो उनकी स्किन है वो भी ग्लो करने लगती है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि हमारी लाइफ में पानी की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब सीक्रेट नंबर 2, 7 to 8 आवर्स की नींद कंपलसरी होती है लेना। अब आप कहेंगे नींद से आखिर एज में क्या फर्क पड़ता है। मैं आपको बता दूं नींद ही है जो आपकी हेल्थ को डायरेक्ट अफेक्ट करती है। अब इसी चीज को प्रूफ करने के 2017 में एक साइंटिफिक स्टडी की जाती है और इस स्टडी में उन लोगों को लिया जाता है जो एक दिन का 7 to 8 आवर्स भी नहीं सोते हैं और उन लोगों में ये देखने को मिलता है कि जो उनकी स्किन है और जो उनकी सेल्स हैं वो जल्दी से रिपेयर नहीं होती हैं और उनकी स्किन में झुर्रियां भी जल्दी पड़ने लगती हैं। और ये साइंटिफिक स्टडी तो हुई थी, इसके बाद सेंट्रल डिजीज कंट्रोल एंड
सुसाइड प्रिवेंशन ने भी अपनी एक स्टडी पब्लिश करती है कि 7 to 8 आवर्स की नींद किसी भी आदमी को लेनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा, अब मोस्टली लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी नींद 4 से 5 घंटे में पूरी हो जाती है, पर बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिनकी नींद 8 से 9 घंटे सोने के बाद भी पूरी नहीं होती है। तो मैं आपको बता दूं, ये डिपेंड करता है उसकी हैबिट्स पर, उसने कैसी हैबिट बनाई हुई है। अगर आप चाहें तो आप अपनी नींद 6 घंटे में भी पूरी कर सकते हैं, अगर आपकी हैबिट है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि किसी दिन आप 3 घंटे सो रहे हैं, किसी दिन आप 4, किसी दिन आप 10 घंटे सो रहे हैं, तो इससे आपकी स्किन में बहुत ही बुरा असर पड़ता है और एक टाइप से झुर्रियां भी आपकी स्किन में जल्दी दिखने लगती हैं। और इसी को समझाने के लिए मैं आपको एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहूंगा, वो है इलॉन मस्क। अब इलॉन मस्क को तो कौन नहीं जानता है, पर क्या आपको पता है कि इलॉन मस्क 6 to 7 आवर्स की नींद उन्हें चाहिए ही चाहिए। अगर वो कभी 6 to 7 आवर्स की नींद नहीं लेते हैं तो उनका पूरा दिन चिड़चिड़ापन में गुजरता है, ये उन्होंने खुद कहा है। अब अगला जो सीक्रेट है, ये बहुत सारे सेलिब्रिटीज फॉलो करते हैं और बहुत सारे डॉक्टर भी इसे रेकमेंड करते हैं कि आपको ये चीज जरूर करनी चाहिए। अब मैं आपको बता दूं वो सीक्रेट है। अब मुझे पता है कि बहुत सारे फीमेल्स और मेल ऐसे होते हैं कि अगर उन्होंने कभी मेकअप किया हुआ है या कभी भी उन्होंने ऐसी क्रीम लगाई हुई है और वो रात को भी ऐसे ही सो जाते हैं बिना फेस वॉश करे, और उनके चेहरे पर डिफरेंट टाइप की क्रीम भी लगी रहती है, तो ओवरऑल अगर आप बिना फेस वॉश किए अगर आप सोने जाते हैं तो आपको ये आज के बाद नहीं करना है। अब इसी चीज को प्रूफ करने के लिए अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी अपनी साइंटिफिक स्टडी शुरू करती है और उस स्टडी में ये पता चलता है कि अगर आप फेस वॉश करके सोते हैं तब आपकी बॉडी की जो स्किन सेल्स हैं वो अच्छे से हेल्दी रहती है और आपके स्किन में झुर्रियां नहीं पड़ती है और ब्लड सप्लाई भी बहुत ही अच्छे से होती है, क्योंकि दिन भर में आपने बहुत ही सारी क्रीम भी लगाई है और कोई ना कोई जो धूल है वो भी आपके फेस में लगी हुई है। अब अगर वैसे ही आप सोते हैं तो चांसेस होते हैं कि जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है वो आपके फेस में पनप जाते हैं, जिसकी वजह से आपके फेस में इरिटेशन होने की संभावना बढ़ती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके फेस में झुर्रियां ना पड़े तो आप इस चीज को जरूर फॉलो करिएगा। अब अगला जो सीक्रेट ट्रिक है वो है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं तो आप बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपके हेल्थ के लिए तो खराब है ही, साथ ही साथ आपको ये जल्दी बूढ़ा बनाता है, मतलब आपके फेस में ज्यादा झुर्रियां बहुत ही जल्दी दिखने लगेगी। और अगर आप ये रेगुलर मात्रा में करते हैं तो एट द एज ऑफ 35 to 40 के एज में ही आपके फेस में झुर्रियां आ जाएंगी और आप 35 एज की ही उम्र में आप 50 साल के 60 साल के दिखने लगेंगे। आपने भी बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि किसी की एज होती बहुत कम है पर उसकी एज लगती बहुत ज्यादा है। तो ये डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल पे। हेल्दी लाइफस्टाइल से मेरा मतलब है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, डेली वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, तो इससे आपकी स्किन के साथ साथ आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है। तो अब मैं बात करता हूं आखिर स्मोकिंग और अल्कोहल कैसे हमारी स्किन को अफेक्ट करता है। 2015 में एक रिसर्च की जाती है जो की जाती है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स द्वारा, और इस रिसर्च में यह पता चलता है कि जो भी लोग स्मोकिंग करते हैं या जो भी लोग ज्यादा मात्रा में अल्कोहल पीते हैं उनकी बॉडी का जो डीएनए है इससे बुरी तरीके से इफेक्ट होता है। अब आपको तो ये पता है कि जो डीएनए है वही हमारी लाइफ को बनाता है। अब आपका जो डीएनए अगर यही इफेक्ट हो रहा है तो अगर आपकी एज 30 साल की है तो आप 60 साल जितने लगोगे। अब नेक्स्ट जो सीक्रेट ट्रिक है वो है स्ट्रेस। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। जी हाँ गाइस, ये स्ट्रेस ही है जो हमारी बॉडी को अंदर ही अंदर से खाता जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि आखिर जो स्ट्रेस है ये आखिर हमारी लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप स्ट्रेस लेते हैं तो जाहिर सी बात है आप नींद भी प्रॉपर नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको दो कारण देखने को मिलते हैं। एक तो आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, दूसरी चीज आप स्ट्रेस ले रहे हैं। अब इसके बाद आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, जो स्ट्रेस केमिकल्स होते हैं, वो ज्यादा मात्रा में रिलीज होने लगते हैं, जिसके वजह से जो आपकी स्किन होती है, जो आपकी बॉडी होती है, वो बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट होती है। अगर आपको अभी भी भरोसा नहीं हो रहा तो मैं आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको देता हूं। कभी कोई आदमी सैड होता है या कभी स्ट्रेस में होता है तो आपको पता चल जाता है कि इसको कोई ना कोई दिक्कत है, मतलब जो उसका चेहरा होता है वो मुरझा सा जाता है, मतलब जो उसकी स्किन है वो बहुत ही डल हो जाती है। आई होप अब आपको अपनी लाइफ का कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर दिखा होगा, या आप खुद भी ऐसे होते होंगे कि जब आप स्ट्रेस में होते हो तब आपसे किसी ने बोला भी होगा कि क्या तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इन सब का रीजन है स्ट्रेस। तो ट्राई करिएगा स्ट्रेस ना लेने का। अब अगला जो सीक्रेट ट्रिक है वो है सनस्क्रीन। अगर आप ज्यादा टाइम के लिए धूप में जाते हैं तब आपको सनस्क्रीन लगाना जरूर चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी जो आप भी फोटो देख रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं इनकी एज कितनी होगी? मैं आपको बता दूं इनकी एज है 56 और ये एक बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी है जिनका नाम है जूलियन मॉरी। अब ये 2014 में रेड बुक को अपना इंटरव्यू देते हैं और उसी पर ये सनस्क्रीन के बारे में जिक्र करती हैं। अब वो इस इंटरव्यू में कहते हैं कि जो मोस्टली सेलिब्रिटीज है या वो खुद हैं वो सनस्क्रीन का यूज करते हैं जब भी वो लॉन्ग टाइम के लिए धूप में जाते हैं। अब ये तो बात हो गई सेलिब्रिटीज की, अब बात करते हैं साइंस की। 2012 में स्किन केयर फाउंडेशन अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं और इस रिसर्च पेपर में ये पता
चलता है कि जब भी आप धूप में लॉन्ग टाइम के लिए रहते हैं तो सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं ये आपके स्किन को पेनिट्रेट कर देती है, मतलब छेद देती हैं, और जो आपकी स्किन की सेल्स होती हैं वो पूरी तरीके से डैमेज कर देती हैं। और ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है ये स्किन में प्रेजेंट कोलेजन फाइबर को पूरी तरीके से नष्ट कर देती हैं, जिसके बाद जो आपकी स्किन है वो जल्दी रिपेयर नहीं हो पाएगी और आपकी स्किन में झुर्रियां पड़ने लगेंगी। तो गाइस ये सारी ट्रिक थी जो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं वो इन्हीं ट्रिक को फॉलो करते हैं। अगर आप भी ये ट्रिक फॉलो करते हैं आप जाहिर सी बात है आप खुद भी हेल्दी रहेंगे और आपकी स्किन भी हेल्दी रहेगी और आप ज्यादा टाइम तक जवान दिख सकोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।